हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन सभी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो न्यू डॉग ओनर्स हमेशा करते हैं। ऐसे पपी ओनर्स जिन्होंने आज से पहले कोई भी पपी को नहीं पाला होता है और वो इन गलतियों को दोबारा ना करें, इसलिए इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वाली बातें होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आर यू रेडी फॉर हैविंग अ पपी? दोस्तों, डॉग को पालना सिर्फ उसको कडल करना, उसके साथ गेम खेलना और गार्डिंग ही नहीं होता। एक डॉग को पालना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, क्योंकि शुरू में पपीज़ को एक इंसान के बच्चे की तरह ही पालना होता है और बड़े हो जाने पर उसे घुमाना फिराना, डॉक्टर के पास लेकर जाना, उसका रेगुलर चेकअप कराना, ये सब जिम्मेदारी वाले काम भी होते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी ब्रीड का पपी लाने से पहले खुद से सवाल ज़रूर करें कि क्या आप एक डॉग की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी सारे लोग को जानता हूं जो स्ट्रीट डॉग के पपीज़ को जब वो छोटे छोटे होते हैं और क्यूट दिखते हैं तो वो उन्हें उठाकर अपने मज़े में घर ले जाते हैं और उसको पालते हैं, और ना ही उसको कोई ट्रेनिंग देते हैं और ना ही उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। और जब वो स्ट्रीट डॉग पपी 5 to 6 मंथ्स तक का हो जाता है या फिर 7 मंथ्स तक का हो जाता है, तो वो उसके बचपन की क्यूटनेस ख़त्म होने लगती है। तो उसका मालिक उसे अपने पर बोझ समझता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना चाहता है, तो उसे कहीं पर ले जाकर अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाकर छोड़ देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत बात है और दिल को तोड़ देने वाली बात होती है। क्योंकि वो बच्चा बेशक आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग होता है और जब वो छोटा होता है और क्यूट दिखता है तो ऐसे लोग उसको अपना खिलौना समझ के अपने टाइम पास के लिए उस बच्चे को उठाकर अपने घर लेकर चले जाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको सड़क पर फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि वो बच्चा जब छोटा होता है तो तब से लेकर बड़े होने तक आपके साथ ही रहता है, वो आपको ही अपनी दुनिया समझता है और आपका एज अ फैमिली मेम्बर्स देखता है। इसलिए उनके साथ ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इसलिए किसी भी पपी को अपने घर पर लाने से पहले, फिर वो चाहे स्ट्रीट डॉग हो या फिर ब्रीड वाला डॉग हो, खुद से सवाल ज़रूर करें कि क्या आप उस डॉग को लाइफ टाइम तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही आप एक पपी को लाने का फैसला कीजिए, जो कि सबसे बड़ी गलती बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आम गलती है। इसलिए इस गलती को आप ना करें, खुद से सवाल ज़रूर करें। वॉट टू गिव फॉर ईट? गाइज, आप जब भी अपने पपी को किसी भी ब्रीडर या फिर किसी भी रिलेटिव, किसी से भी आप अपने घर पर लेकर आते हैं, आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि उसको घर पर लाने के बाद उसका खाना एकदम से चेंज ना करें, क्योंकि वो जगह उसके लिए नई नई होती है और एकदम से उसका खाना चेंज करने पर वो उस खाने को नहीं खाएगा। और अगर ज़्यादा भूख लगने पर वो उस खाने को खा भी लेगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको परेशानी होगी डाइजेस्ट करने में और वो इवेंचुअली में बीमार हो जाएगा। इसलिए आप किसी से भी उस पपी को ले रहे हैं, आप सबसे पहले उससे ज़रूर पूछें कि वो आपके घर पर आने से पहले उस पपी को खाने में क्या देता था। फिर वो जो भी कुछ उस पपी को खाने में देते थे, पहले दिन आप भी उस पपी को वही खाने में दें, और उसके नेक्स्ट डे से जो भी कंपनी का आपने पपी स्टार्टर फीड लाए हैं उसके साथ पहले वाले खाने को मिक्स करके पपी को खाने के लिए दें, और 2 दिन बाद उस मिक्स खाने में से पहले वाले खाने को हटा दें और पपी को कम्प्लीटली पपी स्टार्टर फीड पर ही रिलाई कर दे। क्योंकि गाइस, जो पपी स्टार्टर फीड होता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, लाइक प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, जो पपी के हेल्दी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए काफ़ी लोग जिनके पास डॉग्स होते हैं और वो बूढ़े डॉग्स होते हैं, वो उनको पपी स्टार्टर फीड भी देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं एडल्ट फीड डॉग के कंपैरिजन में। व्हाट टू नॉट गिव टू ईट? गाइस, फर्स्ट टाइम जो डॉग ओनर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम होता कि पपीज़ को क्या खाने के लिए देना चाहिए और क्या खाने के लिए नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी बार उनको कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं और पपीज़ बीमार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स हैं तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि एक पपी को दूध तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जो दूध होता है वो डॉग के लिए अच्छा नहीं होता है। आप उसे दूध की जगह दही और छाछ दे सकते हैं, और आपको उसे घी, मिर्च, मसाले, नमक, चॉकलेट, चाय, प्याज और लहसुन, अंगूर, भुट्टा, राजमा, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है। और गाइस, सेब के बीज आपको एक पपी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सेब के बीज में काफ़ी कम क्वांटिटी में साइनाइड निकलता है, जो कि जहरीला होता है, जिसको चबाने पर वो पपीज़ के लिए जहर का काम करता है। इसलिए ये मात्रा काफ़ी कम होती है जो डॉग के ऊपर असर नहीं करती, बट पपी के साथ आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए इन गलतियों का भी ख्याल रखें। डू यू हैव टाइम फॉर ट्रेनिंग? और गाइस, एक डॉग या पपी के घर लाने से पहले इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि क्या आपके पास उस पपी को ट्रेनिंग देने का और उसे सोशलाइज कराने का वक्त है या नहीं। क्योंकि गाइस, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि वो औरों की देखा देखी में रॉटवाइलर्स और पिटबुल जैसे मस्कुलर डॉग्स को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, फिर वो अपने ऑफिस के कामों में और डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उस पपी को ट्रेन ही नहीं कर पाते हैं, और ना ही अदर ह्यूमंस एंड डॉग्स के साथ उसे सोशलाइज करा पाते हैं, जिससे अपने अग्रेसिव एंड गार्डिंग नेचर की वजह से
उस ब्रीड के डॉग किसी को काट लेते हैं और फिर उनके ओनर्स को ब्लेम करने की जगह, जिनको डॉग की नॉलेज नहीं होती है, वो उस ब्रीड को टारगेट करने लगते हैं, उस ब्रीड को ब्लेम करने लगते हैं। इसलिए गाइस ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। एक वेल सोशलाइज्ड एंड ओबीडिएंट डॉग बनाने के लिए, फिर वो चाहे किसी भी ब्रीड का हो, नॉट ओनली रॉटीज एंड पिटबुल्स, आपको उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग और सोशलाइज कराना पड़ता है। इसलिए इस गलती को ना करें। अगर आपके पास वक्त है या आपकी फैमिली में से किसी के पास वक्त है कि वो उस पपी को ट्रेनिंग दे सके और उसको सोशलाइज भी करा सके, तो ही आप एक डॉग को पालें। अदरवाइज़ आप ये सोचोगे कि मैं कल उसको ट्रेनिंग दे दूंगा या परसों ट्रेनिंग दे दूंगा, तो वो कल कभी आएगा ही नहीं और वो पपी कब में बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्सपेक्टिंग टू सून, गाइज ये डॉग ओनर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और इवन ये मिस्टेक भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वो ये है कि डॉग ओनर्स पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रखते हैं ट्रेनिंग के दौरान। वो सोचते हैं कि आज पपी आया तो बहुत जल्दी से जल्द बस ट्रेन हो जाए, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि गाइज एक पपी को ट्रेनिंग देते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। वो बच्चा होता है, उसे सीखने में वक्त लगता है और डिपेंड करता है कि वो कौन सी ब्रीड का है, क्योंकि कुछ डॉग ब्रीड्स फास्ट लर्नर्स होते हैं तो कुछ थोड़े ज़िद्दी होते हैं। इसलिए डिपेंड करता है ब्रीड पर भी और ख़ुद पपी पर भी। इसलिए बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस ना लगाए और ट्रेनिंग के दौरान अपने डॉग को मारे ना और ना ही उस पर चिल्लाए। इससे आप उसे सिर्फ अग्रेसिव बना दोगे। इसलिए आप उसे एक इंसान के बच्चे की तरह ही प्यार से ट्रेनिंग करें और वो जब भी आपके कमांड्स को मानता है तो आप उसे कोई ट्रीट दे जिससे अगली बारी वो आपकी कमांड को बेहतर तरीके से माने। डू नॉट क्लोज हिम इन अ रूम, गाइज कुछ लोग ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि वो पपी जब थोड़ा ज़्यादा खेलने लगता है तो उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं, जो कि ठीक है फिर भी। बट आपको इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है कि वो नया आपके घर पर आया वो पपी और अभी अपनी माँ से अलग हुआ है, उसके जो भाई बहन है जो दूसरे पपीज़ हैं उनसे अलग हुआ होता है। और अगर आप उसको अकेले किसी कमरे में बंद कर देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और कुछ लोग तो कमरे की लाइट भी टर्न ऑफ कर देते हैं, लाइट भी ऑन नहीं रखते हैं, जिससे वो बच्चा लगभग डर ही जाता है कि वो एक तरीके से बच्चा ही है। इसलिए ये चीज़ वो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको उसे दूसरे कमरे में कुछ टाइम के लिए रखना है तो आप उसे रखें, बट लाइट को हमेशा ऑन रखिए। और दूसरे कमरे में कोशिश करिए कि नोटिस कीजिएगा, मतलब चेक कीजिएगा कोई भी शार्प चीज़ लाइक नाइफ वगैरह और कोई भी वायर्स ज़मीन पर ना लटक रहा हो, क्योंकि जो वायर्स होते हैं उसको बच्चे को नहीं पता है। बच्चों की आदत होती है, जो पपीज़ होते हैं, कि वो किसी भी कभी जाकर फर्नीचर्स को चबाने लगते हैं, कभी शूज़ को। अगर वो वायर नीचे लटकी होगी तो वो उसको वायर को अगर चबाएगा और उसमें करंट दौड़ता हुआ तो उस करंट की वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। इसलिए आप उस नाइफ की और वायर का ज़रूर ख्याल रखें, इस गलती को ना करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो न्यू डॉग ओनर्स मिस्टेक्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम नमस्ते एंड जय हिंद।